सभी को नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं सिर और पैर के सवाल। ऐसे सवाल प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं और इनको हम केवल 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जरूरत है कॉन्सेप्ट समझने की। तो आइए हम सवाल पर आते हैं। हमारा सवाल है, एक आदमी के पास कुछ मोर तथा कुछ हिरण हैं। यदि उनके सिर गिनते हैं तो 50 होते हैं और तथा पैर गिनते हैं तो 184। बताओ हिरण कितने हैं। ऐसे सवालों में जो समझने की बात यह है कि यहाँ पर मोर की जगह बिल्ली हो सकती है, हिरण की जगह कबूतर हो सकता है, चिड़िया हो सकती है, कुछ भी जानवर हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है, नेवला भी हो सकता है। जो समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो जानवर दे रखा है, जैसे यहाँ मोर दे रखा है, यहाँ हिरण दे रखा है, हमें ये पता होना चाहिए कि इनके कितने पैर होते हैं। जैसे मोर के 2 पैर होते हैं, हिरण के 4 पैर होते हैं, सिर सभी का एक होता ही है। तो मेन बात यह है इन सवालों में समझने की। अब देखो, पहली शर्त क्या है, एक आदमी के पास कुछ मोर और कुछ हिरण है। यदि उनके सिर गिनते हैं तो 50 है। मानो मोर कितने हैं x और हिरण कितने हैं y। शर्त अनुसार x जमा y कितने हैं 50। अब पता है हमें मोर के 2 पैर होते हैं तो 2x जमा में 4y बराबर है 184, क्योंकि हिरण के 4 पैर होते हैं इसलिए हिरण को 4 से, और यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी दे रखी है 184। तो इसको हम इससे समीकरण बनाते हैं तो बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या 2x जमा 2y बराबर है 100। इसको सोल्व करते हैं। 2y बराबर है 84 और y बराबर है 84/2 यानी कि 42। हमारी संख्या कितनी आ गई हिरणों की 42। यदि मोर की पूछ ली जाए तो 50 में से 42 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल को हमने सोल्व करना है। अब देखो, एक आदमी के पास कुछ मोर हैं और कुछ क्या है हिरण है। अब इसको हम बिल्कुल आसान से प्रतियोगिता की दृष्टि से यदि सोल्व करना हो तो मैंने बताया, हमें पता है मोर के 2 पैर, हिरण के 4, सिर एक ही होते हैं। तो ऐसे सवाल हम जल्दी से सोल्व करेंगे। कैसे? सिर पैर, सिर कितने हैं 50, पैर कितने हैं 184। ये 2 बात लिख ली हमने। अब क्या करना है, यहां देखना है क्या पूछ रखा है हिरण की संख्या। ये ध्यान रखियो, जो पूछ रखी है हिरण पूछ रखा है तो मोर के पैर, मोर के कितने होते हैं 2, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। 50 दूनी 100, इसमें से घटा देंगे 82, 84 है भाई, ये 184। तो ये कितना आ जाएगा 84। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 42 आंसर आ जाएगा। यदि इसको हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, दूसरे से नहीं, यदि इसमें ये पूछ रखा हो मोर की संख्या कितनी है, सिर 50 है, पैर 184 हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर मोर पूछ रखा है तो हिरण के कितने पैर होते हैं 4, तो इसको हम 4 से कर देंगे 200। अब ये जो ये ज़्यादा है तो इसको इसमें से घटा दो या इसको इसमें से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 200 में से 184 हम घटाते हैं तो 16, 2 से करेंगे तो 8 हमारे क्या आ जाएंगे, मोर आ जाएंगे। ऐसे सवालों में बिल्कुल भी सरल तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ।
एक बाड़े में कुछ कबूतर तथा कुछ हिरण हैं। पहले वाले सवाल की तरह से ही कबूतर के 2 पैर और हिरण के 4 पैर। यहाँ केकड़ा भी हो सकता है, बिच्छू भी हो सकता है, मुर्गा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कबूतर के 2 पैर, हिरण के 4, सिर कितने हैं 65। यहाँ हम 65 लिखते हैं। एक बाड़े में कुछ कबूतर तथा कुछ हिरण हैं। यदि सिर गिनते हैं तो 65 और पैर गिनते हैं तो 220 है। बताओ कबूतर कितने हैं, पैर कितने हैं हमारे 220। अब यहाँ आ जाओ, क्या पूछ रखा है कबूतर की संख्या। कबूतर के कितने पैर होते हैं 2, लेकिन कबूतर पूछ रखा है तो दूसरा क्या है इसमें हिरण। हिरण के कितने पैर होते हैं 4, तो हम इसको 4 से गुणा करेंगे। 4 5 20 24 और 260 आ जाएगा। यदि हम 260 में से 220 घटाते हैं, ये पैरों की संख्या इसमें से घटा देंगे। ये मैंने बता दिया आपको। यदि ये कम है, ये ज़्यादा है तो इसको इसमें से घटा देंगे, ये ज़्यादा है तो इसको इसमें से घटा देंगे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। ये कितना आ गया हमारा 40, तो 2 से करेंगे तो ये हमारी संख्या आ गई कितनी 20। अगर कबूतर की संख्या 20 है तो हिरण की 65 में से घटा देंगे 20, तो कितनी आ जाएगी 45। लेकिन इसको भी हम एक बार सोल्व करके देखते हैं कैसे। अब ये कबूतर की जगह ये पूछ लिया कि हिरण की संख्या निकालो, तो हिरण के 4 पैर, दूसरा कबूतर, कबूतर के पैरों से गुणा करो। 65 दूनी 130। 130 को किसमें से घटा देंगे हम, इसमें से 220 में से कितना बच गया है 12 में 3 गया 9। 90 को अगर हम 2 से करते हैं तो 45 हमारा आंसर आ गया। कहने का प्रयोजन ये है, चाहे हम कौन सा ही भी ले लो, एक निकल गया तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। अब मैंने ये बताया था कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इसमें भी देखते हैं। एक बाड़े में कुछ कबूतर कुछ हिरण है। अगर उस तरह से हम इसको निकालते हैं तो x जमा y कितना आ गया था 65। कबूतर के कितने पैर हैं 2, तो 2x जमा 4y कितना था 65, क्योंकि हिरण के 4 पैर होते हैं। इसको अगर हम ये देखो इसकी संख्या दे रखी 220, पैरों की संख्या हमारी कितनी है 220। अब इसको बराबर करने के लिए इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2x जमा 2y बराबर है कितना आ गया हमारा 65 दूनी 130। ये कट गया है, कितना आ गया 2y बराबर है कितना बच गया भैया 0। 12 में से 3 गया 9। y बराबर है 90/2 यानी कि 45। हमें तरीका ये भी आना चाहिए, तरीका ये भी आना चाहिए। दोनों अगर हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो सवालों में गलती नहीं करेंगे। अब आगे हम और वीडियो लेके आएंगे। अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो ज़रूर से ज़रूर इसको चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करना। और मैं फिर कहता हूँ, इन सवालों को हम 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, लेकिन केवल YouTube पर देखकर हम कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हम परीक्षा में निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार इस टाइप के और भी सवाल अपनी बुक्स वगैरह में देखकर और रकम अपने दोहरे से बनाकर तुम भी बना सकते हो ऐसी रकम को। इसको प्रैक्टिस जरूर करना। कॉपी पेन से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप इस 1 नंबर को पक्का कर सकते हो। धन्यवाद।